भारत के डिफेंस स्टॉक्स जिन्होंने बीते 3 महीने में 84% तक की रैली दिखाई, अब जोरदार झटका खा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने एक ही महीने में 1700 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली है। सोलर इंडस्ट्रीज से लेकर एचएएल तक कौन कौन से शेयर्स गिरे, म्यूचुअल फंड्स ने कहां से बिकवाली की, कितनी बिकवाली की और क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या असली खतरे की घंटी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो एक निवेशक को जानना चाहिए। रैली की वजह, गिरावट की वजह और आखिर अब क्या कुछ करना चाहिए और डिफेंस फंड्स की इस समय क्या हालत है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में आपको डिफेंस सेक्टर और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स के बारे में हर एक जानकारी हम डिटेल में देने जा रहे हैं। तो भारत के टॉप म्यूचुअल फंड्स ने जून महीने में 9 बड़ी डिफेंस कंपनियों में से 1700 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। डेटा को देखेंगे तो पता चलेगा कि सोलर इंडस्ट्रीज से अकेले 952 करोड़ रुपए निकाले गए, जेन टेक्नोलॉजीज में 192 करोड़ रुपए, भारत फोर्ज में 165 करोड़ और जीआरएससी में 153 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। कोचिन शिपयार्ड और मैज़गान डॉक भी इस लिस्ट में शामिल है और इस दौरान खरीदारी हुई महज 100 करोड़ रुपए की, वो भी भारत डायनामिक्स, बीईएल जैसी कंपनियों में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसने रक्षा कंपनियों को रॉकेट बना दिया था, अब वही स्टॉक्स 10 से 15% तक टूटने लगे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह मुनाफा वसूली का टाइम है या गिरावट में खरीदारी का मौका, यानी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स या फिर बाय ऑन डिप्स की राय है। चलिए ये भी समझेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ आंकड़े और दिखाते हैं। पिछले एक महीने में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 4% टूटा है। जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे शेयरों में डबल डिजिट लॉसेस देखे गए। सोलर इंडस्ट्रीज 9% टूटा, एचएएल करीब 3% गिर गया। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में वैल्यूएशन काफी ऊपर जा चुके हैं और यही बात संस्थागत निवेशक भी मान रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लीजिए। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक तो है, लेकिन डिलीवरी कैसे होगी ये बड़ी चुनौती है। अगर कंपनियां अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाई तो ये ऑर्डर ही बोझ बन जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल ने तो भारत डायनामिक्स को न्यूट्रल रेटिंग तक दे दी और कह दिया कि अब एंट्री का वक्त नहीं है। वहीं कोटक एएमसी की माने तो जिसने पहले डिफेंस में निवेश किया था, अब वही कोटक एएमसी कह रहा है वैल्यूएशंस बहुत हाई है, इसलिए फिलहाल नई खरीदारी नहीं कर रहे। एंजल वन की सलाह है कि डिफेंस स्टॉक्स ने शानदार रैली दी, लेकिन अब एक मुश्त निवेश ना करें, एसआईपी के जरिए लंबे समय में निवेश करें, तभी सही रिटर्न मिलेंगे। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में डिफेंस कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 15% से ऊपर रहेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की कुछ टॉप पिक्स भी है। प्राइवेट सेक्टर में सोलर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रोवेव और आजाद इंजीनियरिंग पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दाव लगा रहा है। वहीं डिफेंस पीएसयूज में देखिए तो एचएएल, बीईएल और मिधानी के ऊपर दाव लगाता हुआ दिखाई देगा। नोवामा भी बुलिश है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर। बीईएल और डेटा पैटर्न्स को इसने भी अपनी टॉप पिक्स में रखा है। ये तो हुए स्टॉक्स की बात, और म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेजेस क्या कुछ सोच रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। वहीं अगर बात की जाए डिफेंस फंड के परफॉर्मेंस की, तो आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। देखिए डिफेंस फंड्स में इस समय किस तरीके का रिटर्न निवेशकों को मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डिफेंस फंड्स की हालत बुरी है। कई फंड्स क्रैश करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स डिफेंस स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, वो निवेशकों के लिए चिंता की बात है। लेकिन अगर पिछले 3 महीनों में डिफेंस फंड्स का रिटर्न आप देखेंगे तो निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इंडेक्स ने 27 से 30% तक रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ईटीएफ ने 38.6%, ग्रो डिफेंस ईटीएफ फंड ऑफ फंड ने 38.3% और एचडीएफसी डिफेंस फंड एक्टिव ने 30% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर डिफेंस फंड की परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने के हिसाब से आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ ने 60.5%, मोतीलाल इंडेक्स फंड ने 7.2%, ग्रो ईटीएफ ने 59.5% तक पहुंचाया इस रिटर्न को। वहीं एचडीएफसी डिफेंस फंड ने भी 45 से 49% का रिटर्न दिया है। इस दौरान वैसे लिक्विड और ओवरनाइट फंड से भी 81,000 करोड़ से ज्यादा रुपए निकल गए। ये इस बात का संकेत है कि निवेशक अब ज्यादा रिस्क वाले सेक्टर्स से हटकर कैश फ्लो के लिए पोजीशंस बदल रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, डिफेंस फंड्स में आया ये झटका
क्या सिर्फ एक छोटा ब्रेक है या डिफेंस सेक्टर की रैली अब थमने वाली है? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, हमने आपके सामने ये सभी आंकड़े रिपोर्ट्स के आधार पर रखे हैं। ब्रोकरेजेस की राय के आधार पर ये रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है, महज जानकारी के लिए। बाजार में किसी भी तरीके के निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट 20 तक।